समीन आज जिक्र करते हैं मेहदी हसन का। मोटर मैकेनिक से शहंशाह गज़ल बनने का सफ़र बड़ी हसीन कहानी है, बड़ा मकबूल किस्सा है। समीन इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बरसगीर पाक व हिंद में मेहदी हसन का नाम और उनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेहदी हसन की गायकी भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। समीन मेहदी हसन का ताल्लुक़ मौसीकी के कलामत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गाँव लूना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए। मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम ख़ान था और उनका ताल्लुक़ भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम ने तान पूरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना है और यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्ना मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम ख़ान और चचा इस्माइल ख़ान से हासिल की। मेहदी हसन बचपन ही से बहुत जफाकश और मेहनती थे। आवाज़ और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी को असास बना गई और उनकी सुरीली आवाज़ मज़ीद निखर गई। समीन मेहदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकें। मेहदी हसन के फ़न को निखारने में उनके भाई ग़ुलाम कादर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी के मुमताज़ दरसगाह के फारिग तहसील थे और उसी बैस पिंडत कहलाते थे। पिंडत ग़ुलाम कादर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी महाराना अबूर हासिल था। क्या मैं पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पिंडत ग़ुलाम कादर लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फ़िल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां खातिर खा कामयाबी ना मिलने के बाद वो चीचा वतनी चले गए, जहां उन्हें साइकिलों की मरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सखर के एक मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। समीन मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जनून की हद तक बरकरार था। फिर उन्हें गाए बगाए रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ साथ वो शादियां, ब्याह और ऐसी ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब में जहां मेहदी हसन की मुलाकात हिदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फ़िल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने ये दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। समीन इन 4 नगमात में 2 मेहदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मधु अलमास ने दिया था। इन नगमात को हफीज़ जलंधरी और यज़दानी जलंधरी ने लिखा था और उनकी मौसीकी असगर अली हुसैन ने तरतीब दी थी। समीन मेहदी हसन ने फ़िल्मी दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया, उनके बोल थे, मेरे ख्याल व ख्वाब की दुनिया लिए हुए। ये वो ज़माना था जब फ़िल्मी मौसीकी पर सलीम रज़ा और मुनीर हुसैन का राज था और अहमद रश्दी आस्ता आस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे ही सन 1962 में फ़िल्म ससुराल में मौसीकीकार हसन लतीफ़ ने मुनीर नियाज़ी की गज़ल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं गाने के लिए मेहदी हसन का इंतखाब किया गया। मेहदी हसन इस इंतखाब पर पूरा उतरे
اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سامعین، فلمی صنعت کی مار کا رہی اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑنے لگے۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھی، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز پر فلم کی کامیابی کے ضامن بننے لگی اور غزل کی گہکی نے آہستہ آہستہ شہنشاہ غزل کے منصب پر فیض کر دیا۔ سامعین، بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تک کی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ سامعین، کئی دہائیوں پر محیط سفر میں انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت، نغموں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ سامعین، مہدی حسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز، سردارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ انڈیا نے انہیں سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا باہو کا ایوارڈ عطا کیا۔ کوچا میں ہونے والے غزل کنسرٹ میں مہدی حسن کو سٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا: بے ساختہ پکار اٹھی انجمن تمام، فن آپ پر ہے حضرت مہدی حسن تمام۔ اور ملکہ ترنم نور جہان نے کہا تھا: میں نے تان سین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں۔ سامعین، طویل علالت کے بعد مہدی حسن کی روح 13 جون 2012 کو کراچی میں قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں اسودہ خاک ہے۔ سامعین، ہماری ویڈیو کے بارے میں صرف ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔